हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अर्चना सिंह सरकारी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि मैंने कल आपको सोल पढ़ाया था, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा और आपने उसका रिवीजन भी किया होगा। फिर भी आपको अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आती हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ लिया करें। ये हमारी सरकारी मैथ क्लासेस सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट की एनवायरनमेंट क्लास है। मंडे टू फ्राइडे रात 9 से 10 हमारी ईवीएस की क्लास चलती है। तो आप प्लीज़ आप सभी लोग अगर ईवीएस की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 9 से 10 ईवीएस की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे। ओके फ्रेंड्स, चलिए सभी लोग क्लास से जुड़ जाएं। और जो भी छात्र हमारे चैनल से नए जुड़ते हो प्लीज़ सबसे पहले आप उस वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास जा सके। जो भी छात्र हमारे क्लास से ज्वाइन या जुड़े हुए हैं वो एक बार लाइक और शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को ज्वाइन कर सकें। ओके फ्रेंड्स, आज मैं आपको अम्ल और क्षार मैं पढ़ाने वाली हूँ। अम्ल और क्षार, क्या अम्ल होते हैं और कौन से क्षार होते हैं। चलिए आइए हम सभी लोग एक बार लाइक और कम शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को ले सकें और या ज्वाइन कर सकें। चलिए अम्ल क्या होता है। वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं। कौन से? वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं अर्थात जिनका स्वाद खट्टा होता है, जिनमें अम्ल की उपस्थिति होती है, वे छूने में चिकने नहीं होते हैं। तो जैसे हमारा जो इसमें बोला गया है वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं अर्थात जिनका स्वाद खट्टा होता है। जैसे आपने देखा होगा नींबू का स्वाद कैसा होता है? हमारा खट्टा होता है। तो हमारे ये क्या है? अम्ल है। अब जैसे हमारा कच्चा आम हो गया, इमली हो गया, इनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। तो ये सारे क्या है? हमारे अम्ल हैं। आई होप आपको समझ में आएगा कि कौन अम्ल मतलब जिनका स्वाद खट्टा होता है वो हमारे अम्ल कहलाते हैं। सेकंड पॉइंट है, ये लिटमस पत्र को नीले से लाल रंग में बदल देता है। ये जो अम्ल होता है ना, वो जैसे आप अम्ल होता है कोई एसिड, अगर आप उसमें नीला लिटमस पत्र आप उसमें डालते हैं तो उस किस में कन्वर्ट हो जाता है? लाल रंग में बदल जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये अम्ल है जो ये लिटमस पत्र को नीले से किस रंग में परिवर्तित कर देता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? ये लिटमस पत्र को नीले से लाल रंग में कन्वर्ट कर देता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है कि अम्ल लिटमस पत्र को कौन से कलर में परिवर्तित कर देता है। तो अम्ल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में कन्वर्ट कर देता है या बदल देता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। ये जो आप सोचेंगे कि हम ये अम्ल होते हैं वो छूने में कैसे होते हैं, तो ये छूने में चिकने नहीं होते, खुरदरे टाइप में होते हैं। तो आपको क्लियर हो गया। जो अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल का पीएच मान, ये यहाँ पे पीएच है, पी, अम्ल का पीएच मान हमारा 7 से कम होता है। जब हमने आपको अभी सोल पढ़ाया था, जब हम मिट्टी आपको पढ़ा रहे थे, जब हमने आपको बताया था अगर 7 से पीएच मान जिसका 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है और पीएच मान जिसका 7 से अधिक होता है वो क्या होता है? हमारा क्षारीय होता है। आई होप आपको क्लियर ध्यान आ गया होगा कि हमने बताया था आपको जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो क्या होता है? हमारा अम्लीय होता है और जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है वो हमारा क्या होता है? क्षारीय होता है। तो आई होप आप सबको क्लियर हो गया। अम्ल कैसे पहचाने? जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो छूने में चिकने नहीं होते वही हमारे क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। खट्टा आपको पता, कच्चा आम हो गया, नींबू हो गया, सिरका हो गया, ये सारे सब हमारे क्या हैं? अम्ल है। इनका स्वाद क्या होता है? हमारा खट्टा होता है। सेकंड पॉइंट में हमने अम्ल के बारे में बताया। ये जो अम्ल है ये नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है। थर्ड मैंने पॉइंट बताया अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि 7 से कम अम्लीय है। पता है हम लोग कि जो 7 से कम होता है वो क्या कहलाता है? अम्ल। आई होप आप सबको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। सभी लोग अपने अपने नोट्स बनाते चलें, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को ज्वाइन कर सकें। अब हम आपको बताते हैं कौन सा अम्ल और पदार्थ। ठीक है, अब जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि साइट्रिक अम्ल किस किस में होता है, कौन कौन से पदार्थ में होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? साइट्रिक अम्ल नींबू, संतरा और मौसमी। इसमें क्या होता है? मौसमी, हमने कच्ची मौसमी देखो खट्टी होती है ना,
तो इनमें क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे साइड हमने आपको जब अम्ल पढ़ाया था तो क्या बताया था, इनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। आई होप आपको क्लियर हो। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जैसे नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तो आप लोग क्या बताइएगा? नींबू में साइट्रिक अम्ल होगा। अगर संतरा में पूछ लिया जाता है तो क्या बताएंगे आप? साइट्रिक अम्ल होता है। कभी कभी क्या होता है, नींबू, संतरा, मौसमी तीनों वर्ड दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा आपका अम्ल होगा, तो आप लोग क्या बताइएगा? साइट्रिक अम्ल। आई होप आपको क्लियर हो गया। प्लीज़ आप लोग ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। जैसे हमारा ये दही हुआ, दही में कौन सा आपको अम्ल मिलता है? पूछा जाएगा कि कौन सा दही में कौन सा अम्ल है? लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? लैक्टिक अम्ल। और हमारा ये जो एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में। पूछ लिया जाएगा सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप क्या बताइएगा? एसिटिक अम्ल। कभी कभी ऐसा दिया जाता है कि फर्स्ट ऑप्शन में साइट्रिक पूछ लिया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन में बताया जाएगा आपको कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दे दिया जाएगा साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और फार्मिक अम्ल। तो आपको बताना है कि हमारा सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। तो आपको क्लियर हो गया। या तो फिर आपको सेकंड क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जैसे आपको नींबू, संतरा, दूध, दही, सिरका, इसमें कौन सा मतलब इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप लोग बताइएगा एसिटिक अम्ल। तो क्लियर हो गया। अब ये हमारा है फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल है हमारा? फार्मिक अम्ल। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। बहुत बार आया हुआ सीटेट और यूपी टेट में क्वेश्चन है। जो हमारा फार्मिक अम्ल होता है ये किस में पाया जाता है? लाल चींटी के डंक में। किस में पाया जाता है? लाल चींटी के डंक में। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। जो भी आपको लगता है कि हमें ये चीज़ नोट करना है या बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लिया करें। जो भी छात्र हमारे चैनल से नए जुड़ते हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास पहुंच सके। जो भी छात्र हम क्लास से जुड़े हुए हैं वो लाइक और शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को ज्वाइन कर सकें। अगर आपको CDP की क्लास, मैथ की क्लास या करंट अफेयर की क्लास लेनी है तो आप इसी सरकारी मैथ क्लासेस में आप EVS की CDP की क्लास हमारी 6 से 7 शाम को चलती है और 8-10 पे हमारी करंट अफेयर है और इसके बाद 10 से 11 हमारा क्या चलता है? मैथ। आपको मालूम है कि 9 से 10 हमारा EVS है तो 10 से 11 हमारी क्या हो जाएगी? मैथ होगा। अगर आपको लगता है कि हमें ज्वाइन करना चाहिए तो प्लीज़ आप लोग मैथ, CDP और करंट अफेयर्स की क्लास ज्वाइन करें। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल किस में पाया जाता है? कोल्ड ड्रिंक में। ये जो हमारी कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बनिक अम्ल। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बनिक अम्ल। या 2-3 पॉइंट दे दिए जाएंगे आपको। कोल्ड ड्रिंक दिया, इमली दे दिया, कच्चा अंगूर, टमाटर सब दे दिया। तो अभी ऐसे पूछ लिया जाएगा इनमें किस में कार्बनिक अम्ल पाया जाता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। अब हमारा आता है टार्टरिक अम्ल। क्या आता है हमारा? टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल में अम्ल कौन से किस में पाया जाता है? इमली हुई, कच्चा अंगूर, इनमें क्या पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल हमारा पाया जाता है टमाटर में। किस में पाया जाता है? टमाटर में। यूरिक अम्ल किस में पाया जाता है? यूरिन में हमारा यूरिक अम्ल पाया जाता है। और मैलेइक अम्ल किस में पाया जाता है? सेब में। अगर आपसे पूछा जाता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी हम आपसे इसी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं अम्ल और पदार्थ किस में कौन सा अम्ल हो, मतलब पदार्थ में कौन सा अम्ल होगा, इसी से हम रिलेटेड आपसे क्वेश्चन भी करेंगे। तो आप लोग इस ध्यान से पढ़ते रहिए ताकि आप अगर मेरे क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आप उसको बता सकें वो आंसर। तो आई होप आपको क्लियर होगा। मैलेइक अम्ल में कौन सा पदार्थ आता है? सेब। यानी कि सेब में कौन सा अम्ल होता है? मैलेइक अम्ल। आई होप आप सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं क्षार। अभी हमने आपको पढ़ाया था अम्ल के बारे में आपको बता दिया और अब हम आपको बता रहे हैं क्षार। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो कड़वे होते हैं। अम्ल में मैंने आपको बताया कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है, स्वाद में कैसे होते हैं, तो खट्टे होते हैं। अब हम क्षार का वे पदार्थ जो कड़वे होते हैं, मतलब जो खाने में कड़वे होते हैं, जिनका स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है। ये छूने में चिकने लगते हैं। अम्ल हमारे खुरदुरे मतलब छूने में चिकने नहीं लगते हैं। क्षार हमारा क्या है? छूने में चिकने लगते हैं। तो आप लोग एक बात को ध्यान से देख लीजिए ताकि आप अम्ल और क्षार में कन्फ्यूज ना हो।
सेकंड पॉइंट हमने बताया, ये लिटमस पत्र को लाल से नीले रंग में बताया था, बदल देता है। ये जो क्षार है हमारा, लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में बदल देता है। किस में बदल देता है? नीले रंग में। जब मैंने आपको अम्ल पढ़ा रहे थे तब हमने आपको बताया था अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदलता है, और क्षार क्या करता है? क्षार लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में कन्वर्ट करता है, यानी कि बदलता है। तो आपको क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट है, इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। जो क्षार हमने आपसे बताया, जिसका मान 7 से कम होता है वो अम्लीय, और 7 से अधिक होता है क्या होता है हमारा? क्षारीय होता है। तो आपको क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछा जाता है क्षार का पीएच मान, तो क्या बताएंगे आप? 7 से अधिक होता है इसका पीएच मान। आई होप आप सबको क्लियर हो गया अम्ल और क्षार। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। सभी लोग ध्यान से और अच्छे से समझ बनाकर पढ़ते रहें और नोट डाउन जरूर किया करें, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम कोई दिक्कत ना हो। अब हम आपको बता रहे हैं अम्ल और क्षार में अंतर। इससे आप कंफ्यूज, इसमें जैसे अम्ल और क्षार में जैसे आप अंतर करेंगे तो अब आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आप यहाँ से ध्यान से इसको कवर कर लीजिएगा। देखिए अम्ल और क्षार में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, अंतर है। फर्स्ट पॉइंट है, अम्ल क्या होते हैं? हमने आपको बताया था, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षार कैसे होते हैं? क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड हमारा अम्ल क्या है? अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में कन्वर्ट करता है, और क्षार हमारा क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में कन्वर्ट करता है। तो क्लियर हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है, एक मिनट, थर्ड पॉइंट है, वह रासायनिक पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देकर एक विलयन का निर्माण करते हैं। जो जल में जैसे H2O, इसमें घुलकर एक हाइड्रोजन H+ हाइड्रोजन आयन देकर एक विलयन का निर्माण करते हैं। क्लियर हुआ। सेकंड में है, थर्ड क्षार में है, क्षार वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH-, मतलब ये जो अम्ल होता है H+ आयन देता है, और क्षार होता है OH- आयन देता है। तो क्लियर हो गया आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। आपको कोई भी पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। फोर्थ पॉइंट है, अम्ल में वह रासायनिक पदार्थ जो प्रोटीन का दान, अम्ल क्या करता है? प्रोटीन का दान करता है। और हमारा ये जो क्षार हुआ, ये क्या करता है? ये क्षार हमारा वे पदार्थ होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटीन ले सकते हैं। मतलब अम्ल के अगर पूछा कौन सा ऐसा मतलब है जो प्रोटीन को दान करता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? अम्ल है जो प्रोटीन को दान करता है, और ये जो हमारा क्षार है ये प्रोटीन ले लेता है। तो आपको क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जैसे आपको दे दिया जाएगा, क्वेश्चन बना दिया जाएगा कि ऐसा कौन सा है इसमें ये पदार्थ जो प्रोटीन का दान करता है। फर्स्ट ऑप्शन में आपको अम्ल दे दिया जाएगा, सेकंड में क्षार दे दिया जाएगा, थर्ड में लवण दे दिया जाएगा, फोर्थ में उदासीन दे दिया जाएगा। तो आप लोग क्या बताएंगे? प्रोटीन का दान कौन करता है? अम्ल करता है। और क्षार क्या करता है? प्रोटीन लेता है। तो आपको क्लियर हो गया। चलिए अब हमने आपको इसी से बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं, तो आप लोग इसके क्वेश्चन करके बताइएगा। अगर आपने ध्यान से इसको पढ़ा होगा तो आप एक एक क्वेश्चन को राइट आंसर दे देंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल ... लिटमस पत्र को ... में बदल देता है। फर्स्ट ऑप्शन है लाल और नीला, सेकंड ऑप्शन है हरा और पीला, थर्ड ऑप्शन है पीला और हरा, एंड फोर्थ ऑप्शन है नीला और लाल। तो आप सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा। जिस भी छात्र ने ध्यान से पढ़ा होगा उसका आंसर तुरंत उसको आ गया होगा। तो प्लीज़ आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइए। अम्ल किस लिटमस पत्र को मतलब कौन से लिटमस पत्र को किस कलर में बदल देता है? मैंने अभी देखो 2-3 बार हमने बताया, और इसके बाद अंतर में भी मैंने एक बार फिर से क्लियर करवा दिया कि आपको इससे डाउट ना हो या आप भूले ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? फोर्थ, नीला और लाल।
अम्ल में क्या हो जाता है, नीला और लाल, क्षार में क्या होता है, लाल और नीला। तो आपको क्लियर हो गया। ये जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन, कोई फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में मतलब जिसको आ भी रहा होगा तो फर्स्ट और फोर्थ में कंफ्यूज हो रहा होगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जब अगर अम्ल दे दिया जाता है तो आपको नीला और लाल लगाना है, क्योंकि नीला लिटमस पत्र को लाल में बदलता है अम्ल, और क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में बदलता है। तो आई होप आप सबको क्लियर हो गया इसका पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। सभी छात्र लाइक और शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को ज्वाइन कर सकें। सेकंड हमें हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अम्ल सेब में उपस्थित होता है। देखिए हमने ये बताया था, दोनों तरफ से मैंने मतलब जिस प्रकार क्वेश्चन बन पाते हैं, जैसे उल्टा सीधा जैसे भी बनते हैं, हम आपको एक बार बता देते हैं कि कैसे भी क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए, आप लोग उसमें कंफ्यूज ना हो। निम्न में से कौन सा अम्ल सेब में उपस्थित, अब आपको बताना कौन सा अम्ल सेब में उपस्थित होता है। फर्स्ट है हमारा सिट्रिक अम्ल, सेकेंड है हमारा एसिटिक अम्ल, थर्ड है हमारा मैलेइक अम्ल, और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो प्लीज़ आप लोग सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट करिए, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अगर आप लोग सीटेट, सुपर टेट और यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप सीडीपी की क्लास भी ज्वाइन करें 6 से 7, और मैथ की क्लास तो ज़रूर ही ज्वाइन करें। 10 से 11 होती है मैथ की क्लास। आप ज़रूर इस क्लास को ज्वाइन करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट मिल सके और आप उसको समझ के उसकी पढ़ाई कर सकें। अगर आपको एग्ज़ाम भी अगर आ रहा होता है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, एक एक पॉइंट समझते जाएंगे, तो आपको एग्ज़ाम के टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, तो आपको आ गया सेब में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। जी हाँ, सेब में हमने बताया था आपको मैलेइक अम्ल। कौन सा अम्ल, मैलेइक या मैलिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, मैलेइक अम्ल है जो सेब में उपस्थित होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, आपको ऐसे ही आंसर देना है इनके, तो इसलिए आप ध्यान से इसको पढ़ते रहें और आंसर देते रहें। गलत भी हो जाता है कोई बात नहीं, फिर भी आप आंसर दिया करें, ताकि अगर आप इस क्वेश्चन को करते हैं तो आपको दोबारा आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए थर्ड क्वेश्चन है, टमाटर में किस अम्ल का प्रयोग होता है। टमाटर में किस अम्ल का प्रयोग होता है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, सेकंड है हमारा सिट्रिक अम्ल, थर्ड है एसिटिक अम्ल, और फोर्थ है हमारा मैलिक अम्ल। तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर कमेंट करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा टमाटर में कौन सा अम्ल होता है। सभी लोग एक बार ज़रूर कमेंट करें। सभी छात्र नोट्स बनाते चलें। जो भी छात्र हमारे चैनल से नए जुड़ते हैं, सबसे पहला आप उसको सब्सक्राइब करें वीडियो को, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास जा सके। और सभी लोग मेहनत करके पढ़ते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी आ सकता है। तो आप लोग अपनी धीरे धीरे तैयारी बनाते चलें। ईवीएस की क्लास भी ज्वाइन करें, मैथ की भी क्लास ज्वाइन करें, और सुपर टेट की जो भी तैयारी कर रहे हैं वो आप करंट अफेयर्स की भी क्लास ज्वाइन करें। सभी लोग अपना ध्यान से धीरे धीरे पढ़ते रहें, ताकि एग्ज़ाम के टाइम आपको ज़्यादा बोझ सा ना पड़े और आप धीरे धीरे आप क्लियर करते रहें। ओके फ्रेंड्स, चलिए आप इसका राइट आंसर बताइएगा। टमाटर में किस अम्ल का प्रयोग होता है। आई होप आप सबको आ गया होगा। टमाटर में होता है हमारा ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग। किसका उपयोग होता है, ऑक्जेलिक अम्ल का। तो इसका क्वेश्चन 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। अगर आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि मतलब जैसे आपको टमाटर दे दिया गया, नींबू दे दिया गया, आपको संतरा दे दिया गया, सिरका दे दिया गया, अब इसमें पूछ लिया जाता है कि आप बताइए इसमें ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो आप लोग पता ही है आपको कि टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो आप टमाटर को राइट क्लिक करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया है कि पॉइंट। संकोच मत कीजिएगा। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप अपना तुरंत कमेंट करके आप उस पॉइंट को क्लियर करें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन 4, डॉट का प्रयोग सिरका बनाने में प्रयोग किया जाता है। मतलब
मतलब सिरका बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन फर्स्ट है टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन सेकंड है मैलिक अम्ल, ऑप्शन थर्ड है हमारा ऑक्जेलिक अम्ल और ऑप्शन फोर्थ है हमारा एसिटिक अम्ल। तो बताइए आप सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका कमेंट करें, इसका राइट आंसर क्या होगा। किस अम्ल का प्रयोग सिरका बनाने में किया जाता है? सभी लोग कमेंट करें। अगर जिसने ध्यान से क्लास ली होगी उसको तो तुरंत ही इसका क्वेश्चन आ गया होगा देखते ही। तो प्लीज़ आप सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट करें। जी हाँ, क्वेश्चन फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा आपका एसिटिक अम्ल। कौन सा? एसिटिक अम्ल। क्योंकि आपको पता है मैलिक अम्ल में क्या, मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? सेब में। किस में पाया जाता है? सेब में। टार्टरिक अम्ल इमली हुई, कच्चा अंगूर वगैरह, इसमें कौन सा हो जाएगा? टार्टरिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल में हमने आपको बताया टमाटर वगैरह। तो आपको क्लियर हो गया। एसिटिक अम्ल का प्रयोग सिरका बनाने में किया जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 है, मधुमक्खी का डंक डैड डैड से युक्त होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एक अम्लीय तरल, सेकेंड है हमारा एक लवण विलयन, थर्ड है एक क्षारीय तरल और फोर्थ है हमारा एक क्षारकीय तरल। तो प्लीज़ आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट करिए। इसको मैंने बताया तो नहीं, फिर भी अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाएंगे तो इसका आप राइट आंसर आप उसको बता सकते हैं। तो थोड़ा सा आप इसको दिमाग लगा के बताइए। इसमें ये जो मधुमक्खी का डंक होता है इसमें कौन कौन सा प्रयुक्त होता है? अम्लीय होता है, ये लवणीय होता है, क्षारीय होता है, क्षारकीय? प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन 5 का राइट आंसर कमेंट करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा। आई होप सभी को आ रहा होगा। प्लीज़ सभी लोग थोड़ा सा ध्यान मन लगा के इसको देखिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, जैसे हमने आपको बताया था जो मधुमक्खी चींटी का जो फार्मिक अम्ल होता है तो किसके? चींटी के डंक में पाया जाता है। मधुमक्खी के चींटी के डंक में जो हमने आपको बताया फॉर्मिक अम्ल। क्या बताया था हमने? फॉर्मिक अम्ल। तो ये हमारा क्या हुआ? अम्ल है तो अम्लीय हुआ होगा। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, एक अम्लीय तरल से युक्त है। मधुमक्खी का डंक एक अम्लीय तरल से युक्त है। तो आपको क्लियर हो गया। ये आपके 5 क्वेश्चन थे जो मैंने जो अम्ल और क्षार चैप्टर पढ़ाया था उसके ये 5 क्वेश्चन हैं। तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से ध्यान से नोट्स बनाते चलें ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको ज़्यादा बोझ सा ना लगे। और भी 5 सब्जेक्ट हमारे यूपी टेट सी टेट में 5 सब्जेक्ट होते हैं। आप धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट को भी लेके चलते हैं, आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो आप एग्ज़ाम के टाइम जब एग्ज़ाम आ जाता है तो आप जो बाकी विषय जो कठिन विषय हो जाते हैं तो आप उनमें थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं। अगर आप इसी में लगे रहेंगे तो आप उन विषयों में कैसे टाइम निकाल पाएंगे। इसलिए मैं एक एक पॉइंट टॉपिक के अंदर मैं आपको टॉपिक लेके जाती हूँ ताकि एक एक पॉइंट्स आपको क्लियर हो सके और आप एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर ला सकें। तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ अपने सारे सब्जेक्ट के नोट्स बनाते चलें और भी पॉइंट जो हम लोग बीच बीच में बोलते रहते हैं, जो भी लग रहा है कि आपको ये नोट डाउन करना चाहिए, वैसे तो हम लोग फालतू का इधर उधर नहीं बोलते हैं। जो मेन पॉइंट्स होता है वही मैं आपको एक एक क्लियर करवाती हूँ ताकि आप लोग क्या किया करें, नोट डाउन ज़रूर करें। नोट डाउन से आपको बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होता है। अगर आप एक बार भूल भी रहे होते हैं ना तो भी आपको याद आ जाता कि मैंने कुछ तो लिखा था इसके विषय। अगर वो चीज़ सामने पड़ जाती है तो आप उसको क्या करते हैं, एक आप राइट कर सकते हैं उसको। इसलिए हम आप सबसे सजेशन करते हैं सब एक एक बार आप लोग क्या करें, नोट्स ज़रूर बनाएं और उसको क्या करते रहें, 2-4 दिन बाद क्या है उसको एक साथ उसको आप रिवाइज करते रहें ताकि आगे से आगे अगर आप जो पढ़ते रहेंगे ना तो आपको पीछे वाला नहीं भूलेगा। कभी कभी ऐसा होता है आगे आगे पढ़ते रहते हो, पीछे हम सब भूलते चले जाते हैं। तो आप लोग अगर रिवीजन करते रहेंगे तो आप लोग भूलेंगे नहीं। ओके फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें और लाइक और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक और शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को ज्वाइन कर सकें। अगर अब आप हमारी
ऑफलाइन एकेडमी यानी कि व्योम एकेडमी से आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फ़ोन नंबर 9910386775 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।